नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में दुनिया के बीच फैले एक मसाले पर चर्चा करने, जिसमें एक काम की चीज निकल आई है। चर्चा है इलॉन मस्क और ट्रंप के बीच में छिड़े विवाद की, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक सेशन किया है। हमने बताया है कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति और एक अमेरिकी अरबपति आपस में भिड़े हैं अपने अपने ईगोज को लेकर के, और इनके बीच का जो द्वंद्व है वो आकर के अब थोड़ा पर्सनल हो गया है। मस्क जो हैं वो ट्रंप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनकी कुछ निजी जिंदगी के ऊपर। वहीं ट्रंप दूसरी तरफ उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाने का हर संभव धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करा देंगे, हम तुम्हारे साथ में जांच बिठवा देंगे, तमाम प्रकार की जो तुम्हें सब्सिडीज दी गई हैं वो रुकवा देंगे। इस तरह से दोनों में से दिन की जिनकी जो जो चीजें टच की जा सकती हैं, एक अगर राष्ट्रपति के लिए इमेज बड़ी चीज होती है तो मस्क द्वारा ट्रंप की इमेज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और व्यापारी के लिए व्यापार तो ट्रंप द्वारा मस्क के व्यापार को चुनौती दी जा रही है। खैर, इस बीच में इनका भिड़ना और भारत के द्वारा मस्क पर हाथ रखना, यानी मस्क को मस्का लगाना, लगभग एक साथ हो गया है। असल में एलन मस्क को भारत से इजाजत मिल गई ऐसे समय पर जिस समय पर इन्हें ट्रंप के साथ आमना सामना करना पड़ रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जैसे अमेरिका ने हाल ही के समय में भारत पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान को सहला दिया था। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मचा रायता फैला था, उसको अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान के सर पर हाथ रखेगा ना, और मेरा बच्चा, बस इतने में वो धुड़क गया कि हाँ साहब, हम तो बस आपके टॉमी हैं। भारत ने कुछ वैसा ही दाव खेला है। स्टारलिंक के लिए इलॉन मस्क भारत से लंबे समय से परमिशन चाह रहे थे कि भाई साहब, मुझे आपके देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा चालू करने की इजाजत दे दो। लंबे समय से, इतिहास बताएंगे, कम से कम 4 साल हो चुके हैं इनको लगातार प्रयास करते हुए कि दे दो भाई, इजाजत दे दो, परमिशन दे दो। और भारत ने परमिशन कब दी? जब 29 तारीख को इन महाशय ने पिछले महीने अपने पद से इस्तीफा दे दिया डॉजी डिपार्टमेंट से, ट्रंप से तलाक की आधिकारिक घोषणा कर दी। 3 तारीख को, 4 तारीख को हम सूचना देते हैं कि सुनिए, आपको इजाजत मिल रही है भारत में आने की। मतलब ये कुछ ऐसा दाव था जिसको देख करके यही कहा जा सकता है कि भारत ने शतरंज खेल का अगर आविष्कार किया है तो शायद ये खेलना भी जानता है, पासे भी अपने तरीके से चलना जानता है। ऐसे में ट्रंप के अगेंस्ट एलॉन मस्क को इस तरह स्टारलिंक सर्विसेज की इजाजत देकर क्या भारत ने ट्रंप का गुस्सा और मोल ले लिया है, या फिर अपने पक्ष में उनका एक प्यादा कर लिया है, या कहिए तो उनका वजीर कर लिया है? अब जो भी आप माने, एलॉन मस्क को फिलहाल इस व्यक्ति को इन्होंने अपनी तरफ कर लिया है, यह कहा जा सकता है। सुर्खियां बनती हैं कि मस्क के स्टारलिंक को भारत में सरकार की तरफ से फाइनल अप्रूवल मिल गया है, और ऐसे में ये अपनी सैटेलाइट से दी जाने वाली इंटरनेट सर्विसेज को भारत में सही से चला पाएगा। हेडलाइंस बनती हैं, मस्क ट्रंप फॉलआउट, इंडिया गिव्स लाइसेंस टू स्टारलिंक। ये दाव खेलने की जो अद्भुत कला भारत ने देखी है, इस अद्भुत कला में भारत के जो यूजर्स हैं वो तो इस बात पर ही विचार कर रहे हैं कि अल्टीमेटली स्टारलिंक कितने का हमें मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, या इसमें और मामला फैलेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए आप स्टारलिंक का मंथली प्लान जानें और इसमें आने वाली दुविधाएं जानें, उससे पहले हमारा भी एक प्लान जान लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला, जिस पर बेहद विस्तृत तरीके से मैंने चारों सब्जेक्ट्स को फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस फाउंडेशन के लिहाज से बनाकर रखा है। आप जाकर उसे एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, साल भर की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। और जो वहां पढ़ाया जाता है वो हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध है, आप उन्हें घर बैठे मंगा सकते हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी हमारे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं, आप उन्हें घर बैठे मंगा सकते हैं। हमारे नोट्स कुछ इस तरह से हाथ से लिखे हुए उपलब्ध कराए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में फिलहाल के लिए खबर है कि एलॉन मस्क की जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस है, दैट इज स्टारलिंक, उसे भारत में जरूरी लाइसेंस मिल गया है। कई सालों से भारत में शुरू करने की जो सर्विस का प्रयास कर रहा था, अब उसे लास्ट मोमेंट पर जाकर के परमिशन दे दी है। भारत की ये परमिशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसको परमिशन देने से पहले हम भारती एयरटेल को परमिशन दे चुके हैं, रिलायंस को परमिशन दे चुके हैं, तीसरे नंबर पर इसे परमिशन दिया गया है। आप देख सकते हैं 2023 में वन वेब यानी कि भारती एयरटेल को परमिशन मिली, रिलायंस को 2024 में मिली और इनको 2025 में मिली है।
इस बात के बारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, जो भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कही गई। उन्होंने अपनी तरफ से ये जानकारी देते हुए कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है, उनका कहना है स्टारलिंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी इज लाइक अनदर फ्लावर इन द बुके ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इन एडिशन टू मोबाइल कनेक्टिविटी वी हैव ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी। इन्होंने बताया कि भारत में कौन सी कनेक्टिविटी है, अब हम सैटेलाइट कनेक्टिविटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर इन्हें अब लाइसेंस मिल गया है, ये भारत में अपनी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन सर्विसेज दे सकते हैं, इसलिए इसे सैटकॉम कहा जा रहा है, यानी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए हमने इन्हें अप्रूवल दे दिया है। सैटेलाइट से इंटरनेट कैसे आएगा? सैटेलाइट कहां है? तो धरती से लगभग 450 से 550 किलोमीटर के ऊपर एलॉन मस्क ने अपनी स्टारलिंक नाम से एक पूरी सैटेलाइट की दुनिया बनाई हुई है, जिसमें हजारों सैटेलाइट उड़ रहे हैं। उन सैटेलाइट्स के माध्यम से इंटरनेट दुनिया के 130 देशों में पहुंच रहा है। भारत फिलहाल यूज भले ही ना कर रहा हो, वो फ्रीक्वेंसी उसकी भारत में उपलब्ध है। भारत यूज करे तो यूज कर सकता है। भारत ने इनको रोक लगा रखी है। इनकी डिवाइसेस जिसके माध्यम से इंटरनेट पकड़ा जा सकता है, उन्हें रोक रखा है। स्टारलिंक एलॉन मस्क का एक प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने बढ़िया तरीके से इंटरनेट सर्विसेज दुनिया के अंदर उपलब्ध कराई हैं। इनकी जो सैटेलाइट बेस्ड जो सर्विसेज हैं, वो स्पेस एक्स नाम की कंपनी के अधीन की जाती हैं, और इस प्रोजेक्ट को स्टारलिंक कहा जाता है, यानी कि स्टार्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, और ये 20 मिली सेकेंड की लेटेंसी के साथ में 150 एमबीपीएस से बढ़िया स्पीड उपलब्ध कराने के लिए सज्ज है। 30 मई तक इनके पास 7,556 सैटेलाइट अंतरिक्ष में इनके उड़ रहे हैं, जिनका उद्देश्य है दुनिया को बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। अपेक्षा करते हैं कि ये 12,000 सैटेलाइट्स के माध्यम से दुनिया को सूचनाएं पहुंचाएंगे। सूचनाएं जाती कैसे हैं? जैसे मान लीजिए ग्राउंड स्टेशन पर सूचना को दिया गया, वो फॉरवर्ड अपलिंक से सैटेलाइट तक जाएगी। सैटेलाइट से यूजर टर्मिनल, जो एक तरह का रिसीवर एंड लगा हुआ है घर पर, वहां तक पहुंचेगी। मतलब कुछ इस तरह से अर्थ से सैटेलाइट तक चीज पहुंची, और सैटेलाइट से इस रिसीवर तक जानकारी पहुंचती है। तो सैटेलाइट और अर्थ के बीच में एक तरह से यह समझिए कि आपने अगर कभी बचपन में वो शीशे से खेल खेला हो कि रोशनी दिखाते थे किसी चीज को, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह जाती थी, कुछ वैसा ही है। सूचना को यहां से अपलोड किया गया, अपवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस कहा किया गया। कहां गया? तो अंतरिक्ष में बैठी किसी सैटेलाइट पर गया। वहां सैटेलाइट से उसे एक तरह का और आगे की तरफ का रास्ता मिला, और वो जाकर के फिर सैटेलाइट ने उसे जिस व्यक्ति तक पहुंचाना था, जिस राउटर तक पहुंचाना था, वहां पहुंचा दिया। ये काम कुल मिलाकर हो रहा है। इसमें हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। आज की तुलना में इसकी अपेक्षा ज्यादा हो क्यों रही है? ऐसा इसमें है क्या खास? सिर्फ इसमें इतना है कि जहां आज हमारे टावर होते हैं, वहां इंटरनेट पहुंचता है। लेकिन स्टारलिंक के केस में अगर आपके पास इनका वो डोमेन है, या फिर इनका जो राउटर जो है, अगर वो किसी व्यक्ति के पास है, तो वो बढ़िया से इंटरनेट एक्सेस कर सकता है वाया सैटेलाइट। नंबर 1, ये जो इनका मॉडेम कहिए या फिर इनका जो रिसीवर है, ये रिसीवर अगर आप पानी में हैं, यानी कि समुंदर में हैं, तो भी आप सैटेलाइट से ले सकते हैं। आप रेगिस्तान में हैं, आप हिमालय की किसी चोटी पर हैं, कहीं पर भी हैं, आपके पास अगर ये राउटर है, तो आप उस चीज को ले सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। कनेक्टिविटी आप जहां चाहें वहां ले सकते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, या फिर इंटरनेट के थ्रू, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपनी ही बात करूं, आज मेरा मन, जो कि मैं घर से काम करता हूं, वर्क फ्रॉम होम है, अपने ही साथ में मैंने अपनी टीम को रखा हुआ है। कल को मैंने अपनी टीम को लिया और कहा कि चलिए गर्मी में कहीं बैठ करके पहाड़ों से काम करेंगे। आज की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी होना। लेकिन अगर इस तरह से इंटरनेट उपलब्ध हुआ, तो व्यक्ति दुनिया में कहीं भी बैठ करके, क्योंकि इंटरनेट हाथ में है आपके, तो काम कहीं से भी डिलीवर हो सकता है। तो ये अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए तमाम प्रकार से उपयोगी चीज हो सकती है। हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहे हो या फिर पानी के जहाज में हो, सब जगह ये बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता हुआ दिख रहा है। सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए भी ये बड़ी चीज है। जैसे रशिया यूक्रेन के केस में, जैसे रूस ने उनके सारे टावर गिरा दिए, तो ये तब भी काम आया यूक्रेन को एक कनेक्ट करने में। तो यानी सिक्योरिटीज के हिसाब से, जैसे कभी अर्थक्वेक आ गया, कहीं कुछ हो गया, तो ये मशीन जो है सैटेलाइट इंटरनेट की वजह से बड़ा फायदा देगी। चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस यही थे कि आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, फिर तो देश के दुश्मन भी ऑपरेट कर सकते हैं। और सिक्योरिटी के मामले में चैलेंज ये कि ये तो वाया सैटेलाइट जा रहा है, तो फिर आप ट्रैक कैसे करोगे? भारत को दिक्कत यही थी।
जब ये सैटेलाइट इंटरनेट देने आए तो भारत ने इनके सामने परेशानी यही रखी कि आप ये जो सर्विसेज दे रहे हो इस पर हम कैसे कंट्रोल रख